हेलो एवरीवन, दिस इज रुपम गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो कल यानी कि 2 मार्च को अपनी हिंदी की एग्जाम है। अब यार हिंदी की एग्जाम है और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, डरे हुए हो कि यार किस तरीके से हमें पास होना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वापस से 12वीं पढ़ना पड़ जाए अपने जूनियर्स के साथ, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपने को फॉलो करनी है जिससे कि हम एक दिन में ही पास हो सकें। ठीक है, आज पढ़ें और पास हो जाए। ओके, अब देखो यार, एक बार तो अपन ने गलती कर दी, लेकिन लाइफ में आपको आगे जो भी एग्जाम्स आती है उनके प्रिपरेशन पहले से करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होना है। आज हो गया है, आज के बाद ऐसी प्रॉब्लम अपने साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन अपने साथ क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो अभी देखते हैं कि आपको एक दिन में कैसे पास होना है, ताकि आप थोड़ा आगे तो बढ़ सको। अब एक दिन में सिर्फ अपन पास होने की बात करें, एक दिन में पढ़कर आप 70, 80, 90, 95 तो नहीं ला सकते यार। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके मन में एक और चीज़ आएगी कि जो पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, अपन इसमें पैसे वैसे फंसा दें और पेपर ले लेंगे, उससे अपन पढ़ाई कर लेंगे। तो इनके भरोसे बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि पेपर सारे के सारे वायरल होते हैं, लेकिन फेक वायरल होते हैं। कोई सा भी पेपर रियल नहीं रहता है। रियल पेपर आता है कभी कभी एग्जाम से 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले। ठीक है, तो आप पेपर पर डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि आपका पूरा ब्रेन वॉश कर देंगे यार ये लोग, मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो उसके ऊपर तो आप बिल्कुल भी जाओ मत। क्या है जेन्युइन तरीका? जेन्युइन तरीका यह है, पहले इसको कंप्लीट कर लो। अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप ऐसा करना कि जो वायरल पेपर हो रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लेकिन ये मत सोचना, किसी को पैसे मत देना फेक पेपर के लिए। ठीक है, किसी को भी पेपर मत देना, चाहे वो कितने बोले कि मैंने 1 लाख रुपए का लिया, 2 लाख रुपए का लिया है, किसी को पैसे नहीं देना है आपको। सारे के सारे फेक पेपर हैं, है ना, ये आपको लूटेंगे। बात करते हैं अपन यहाँ पर कैसे पास होना है। आपको कैसे पास होना है, तो पास ऐसे होना है कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है निबंध लेखन। यहाँ देखो, यहाँ पे निबंध लेखन रूपरेखा सहित, इसको आप अभी छोड़ दो, क्योंकि अगर इसको आप याद करने जाओगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। इसको अपन छोड़ते हैं। पत्र लेखन देखो, पत्र लेखन यहाँ पर पूछा जा रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पत्र लेखन आप तब लिख सकते हो जब आपको हिंदी लिखना आती है। अगर आप हिंदी पढ़ पाते हो, हिंदी लिख पाते हो, तो आप पत्र लिख पाओगे। ठीक है, अब इसको लेकर अपना वीडियो भी बने हुए हैं। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख रखे हैं, तो आप उसमें ऐसा करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये पत्र लेखन याद कर लेना 2-3। ठीक है, ओके। औपचारिक अनौपचारिक पत्र बहुत आसान है, बहुत आसान है। मान लो यार आपके एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप उस प्रॉब्लम को उठाओगे, किसको लिखोगे? किसी को भी लिख रहे हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिख रहे हो, ठीक है, और नगर निगम को लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो, एसपी को लिख रहे हो, नगर निगम को लिख रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है अपनी पत्र के अंदर। बहुत आसान है, आप एक बार देख लेना, है ना, आपकी परीक्षा बोर्ड में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा देखो, अपठित गद्यांश काव्यांश पर आधारित प्रश्न। अब देखो, अपठित गद्यांश काव्यांश, अब यार गद्यांश काव्यांश आपको अथवा में मिलेंगे, गद्यांश देंगे, उसके अथवा में काव्यांश देंगे। तो काव्यांश के प्रश्न उत्तर के जो गणना होते हैं वहाँ पे वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो आप अथवा का काव्यांश अगर छोड़ दो, गद्यांश भी कर दो, तो भी आपको 3 नंबर मिलेंगे, और ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर औपचारिक पत्र के, गद्यांश के 3 नंबर। कैसे करना है? मान लो यार मैंने आपको एक स्टोरी बताई, ऐसे ही वहाँ पे होगा, एक स्टोरी लिखी रहेगी ऊपर और नीचे 3 क्वेश्चन दे देंगे वो। ठीक है, मैंने आपको एक स्टोरी बताई, मान लो मैंने आपको एक स्टोरी बताई अपने पर्यावरण के ऊपर, पर्यावरण में ये चीज़ें चल रही है, ये पॉल्यूशन हो रहा है, ये चीज़ें मैंने अगर आपको एक स्टोरी बताई, फिर मैं उसी में से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो आप उनके आंसर कर पाओगे? अरे बिल्कुल कर दोगे। बोलोगे अब भी हाल 5 मिनट तो बताया यार आपने, और आंसर कैसे नहीं कर पाएंगे आप? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। यहाँ पे आपको एक स्टोरी देंगे वो 4 से 5 लाइन की, और नीचे आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे उसी से रिलेटेड, उसी से आपको उसमें उत्तर भी मिल जाएंगे। तो 7 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखो यार, 7 नंबर कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो आप, संवाद लेखन। संवाद लेखन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में। संवाद लेखन बहुत आसान सी चीज़ है। मान लो आप दो दोस्तों आप बढ़ती हुई गर्मी के ऊपर बातचीत कर रहे हो, क्या गर्मी बढ़ रही है ना, तुझे ये करना चाहिए, ये चीज़ अगर आप जो भी बातचीत कर रहे हो गर्मी से रिलेटेड, तो आपने कुछ कहा, फिर आपके फ्रेंड ने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा, फिर आपके फ्रेंड ने कुछ कहा, ऐसे करके आपको आपकी 4 लाइन लिखनी है और आपके फ्रेंड की 4 लाइन लिखनी है। बस यही बात है। टॉपिक वो उनके अकॉर्डिंग दे देंगे किसके ऊपर आपको लिखना है ना। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बात का ध्यान रखना कि जो आप अपना कथन लिखो, फिर आपके फ्रेंड का कथन लिखो, तो उसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा सा नहीं लिखना है, सिर्फ एक सेंटेंस में आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में ख़त्म कैसे होना चाहिए? जिसका कुछ सार निकले कि हाँ भाई गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, आप हेल्थ का ध्यान रखें, है ना। फिर वो कहेंगे कि हाँ, फिर वो सामने से भी कहेंगे कि हाँ आप भी पानी खूब पिएं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। ठीक है, ये चीज़ें यार बहुत आसान है। देख लो कितने नंबर हो गए आपके, 7 और 3 10 नंबर यहाँ पर हो चुके हैं। अब ठीक है, 10 नंबर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखो यार, एक और चीज़ है, भाषा बोध। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान बनते हैं। देखो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से।
प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं क्षेत्रीय शब्द क्या होते हैं, तकनीकी शब्द क्या होते हैं, निपात शब्द क्या होते हैं। अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है और इन चीज़ों को अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। आप टेंशन मतलब मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या है ये बात बता रहा हूँ। तो उसको उसी चीज़ को अगर आप पढ़ोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपका काम हो जाएगा। अभी जो आप फेल होने की कगार पे हो ना, इससे आप बच जाओगे, ठीक। तो अब इसमें से आपको अगर समझना है कि यार बोर्ड में मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, यहाँ पर भाषा बोर्ड में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, क्षेत्रीय तकनीकी शब्द, तो मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और देख लेना कौन से क्वेश्चन है क्षेत्रीय शब्द तकनीकी शब्द, बहुत आसान है। ओके, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से अपन 4 नंबर कैरी कर लेते हैं, 10 और 4 14 नंबर अपने हो जाते हैं। इसके बाद में देखो यार, इसके बाद देखेंगे हम सभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आता है एक लेखक परिचय। तो लेखक परिचय जो है 3 नंबर का आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि महादेवी वर्मा का जो लेखक परिचय है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महादेवी वर्मा जी के अलावा फणीश्वरनाथ रेणु जी का भी आप लेखक परिचय याद कर लेना, ठीक। कितने हो गए आपके, 14 और 3 17 नंबर हो चुके हैं। 17 के बाद में यार एक देखो यहाँ पर कवि परिचय आपसे पूछा जाता है, एक यहाँ पर आपसे कवि परिचय पूछा जाएगा। कवि परिचय में हम याद करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का कवि परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का, और एक हरिवंश राय बच्चन जी का, ठीक है। ये कवि परिचय अपने को याद करने होंगे 2, ठीक है ना। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ओके। तो इस तरीके से अब हमारे जो मार्क्स हैं 17 से बढ़कर 20 पर जा चुके हैं। अब देखो यार 20 नंबर अपने हाथ से हो चुके हैं ना। अब 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो उनमें से अगर आप 20 नंबर के भी कर रहे हो तो इसमें आपका कितना फायदा, आपके 20 नंबर 20 और 20 40 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है, 40 मार्क्स हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहाँ से आप हर एक सेक्शन से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके मार्क्स 40 से और ज़्यादा बढ़ जाए, 50-55 के आसपास मार्क्स ला सको, ठीक है। तो जो पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स देखिए, उन क्वेश्चंस को देखिए और उन क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। इसके अलावा मैंने आपको जो चीज़ बता दी है कि ये कवि परिचय है, ये लेखक परिचय है, इसके अलावा औपचारिक अनौपचारिक पत्र बताया आपको, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। गद्यांश बहुत ही ज़्यादा आसान रहेंगे। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताई मैंने, संवाद लेखन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। वैसे अपने को पता है आसान है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, है ना। भाषा बोध का मैंने आपको बताया कि भाषा बोध के कुछ प्रश्न उत्तर देख लेना, ठीक है। तो 20 नंबर तो मैंने आपको सब्जेक्टिव में यही से डायरेक्टली बता दी हैं। इसके अलावा 20 नंबर के अगर आप ऑब्जेक्टिव्स लिख पा रहे हैं बहुत है, 10 नंबर के भी लिख रहे हो तो 30 नंबर आ रहे हैं, आप पास तो हो ही रहे हो। 32 में से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स तो तुक्के में भी सही निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को लगाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, कोई फेल नहीं होगा, ओके। और आपके जो भी ऐसे फ्रेंड है जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो फेल होने की कगार पे हैं, तो आप उस फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ओके एवरीवन। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।